से थे, पर विजय ने मटन का काम शुरू किया, जिससे वह धीरे धीरे अमीर हो गया और संजय गरीब ही रहा, क्योंकि वो बकरी पालने का काम करता था, जिसमें उसे कुछ नहीं बच पाता था। कई बार लोगों ने उसे समझाया भी कि वो भी अपने भाई की तरह मटन का काम कर ले तो उसे काफी फायदा होगा, पर उसने मना कर दिया। एक दिन की बात है, संजय बकरी चराकर लौट रहा होता है, तभी उसे विजय मिल जाता है और वो संजय से कहता है, और कैसे है हालचाल? तुझे देखकर लग नहीं रहा कि तेरे अच्छे होंगे हालचाल। क्यों भैया, मेरे अच्छे क्यों नहीं होंगे? क्योंकि तू जिस हालत में घूम रहा है उस हालत में तो मेरे घर के नौकर रहते हैं। मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि मेरे साथ ही काम करने लग, पर तू मानता ही नहीं है। नहीं भैया, मैं तो अपने में ही खुश हूँ। वैसे भी ये बकरियां मुझे जीवन यापन के लिए काफी कुछ दे देती है। इनसे तुझे क्या प्राप्त हो जाएगा? बकरियां तुझे क्या दे सकती है? हाँ, अगर तू इन्हें मेरी दुकान पर बेच दे तो मैं तुझे इस बकरी की काफी अच्छी कीमत दे दूंगा, जिससे तू खुश हो जाएगा। नहीं नहीं, मेरी बकरी की तरफ देखने की कोशिश भी मत करना। मैं अपनी बकरियों को बेचना नहीं चाहता हूँ। मुझे पता है तुम निर्दयी हो, तुम बुरी तरह से जानवरों को मार देते हो, पर मेरी बकरियों से दूर रहना। जैसी तेरी इच्छा, मुझे क्या करना है, वैसे भी बकरियों की कमी नहीं है। और ये कहकर विजय वहाँ से चला जाता है और संजय भी अपने घर आ जाता है। विजय घर आने के बाद अपने आप से कहता है, इसे अपनी बकरियों पर बड़ा ही घमंड है। पता नहीं क्या देती होगी इसे, और मुझसे अपनी बकरियों के लिए लड़ जाता है। देखना, एक दिन इसे जरूर सबक सिखाऊंगा। और ये कहकर वो अपनी दुकान पर चला जाता है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। समय के साथ सब कुछ अच्छा चल रहा था। विजय अपनी दुकान खूब अच्छी तरह से चला रहा था। वहीं संजय भी अपनी बकरियों में खुश था। पर एक बार विजय बाजार में मटन के लिए बकरियां लेने गया, पर उसे बकरियां मिली नहीं, जिस वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि अगर आज उसकी दुकान नहीं खुलेगी तो उसे काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा। अरे ये क्या हो गया? बाजार में तो बकरियां खत्म हो गई। अगर मैंने दुकान नहीं खोली तो आज तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? तभी उसे याद आता है कि उसके भाई के पास भी तो बकरियां हैं, पर उसे ये भी पता था कि वो उसे बकरियां देगा नहीं। इसलिए उसने एक योजना बनाई। जब वो बकरियां चराने गया, उसने एक बकरी को चुपचाप से पकड़ लिया और उसको मारकर उसका मटन बना लिया। जब संजय को पता लगा कि उसकी एक बकरी कम है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया और इधर उधर अपनी बकरी को ढूंढने लगा। अरे मेरी बकरी कहाँ चली गई? मेरी बकरी, वो बकरी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। हे भगवान, कहाँ है वो बकरी? सारी बकरियों में वो मोटी ताजी थी। अब मैं क्या करूं? मुझे तो बहुत नुकसान हो गया। और ये कहकर वो काफी देर तक उस बकरी को ढूंढता है, पर उसे बकरी नहीं मिलती, जिस वजह से वो दुखी होकर घर पर आ जाता है और उसी बकरी के बारे में सोचता रहता है। उसने सोचा शायद उसकी बकरी को कोई बड़ा जानवर खा गया या फिर कोई चुरा कर ले गया। इसलिए उसने अगले दिन एक रस्सी ली और सारी बकरियों के गले में बांधकर उन्हें एक साथ कर लिया और उसकी रस्सी को खुद पकड़ लिया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी बकरियां कम हो। वहीं विजय काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि उस दिन उसकी दुकान काफी अच्छी चली, क्योंकि ताजा मटन होने की वजह से सभी लोगों ने खूब खरीदारी की। अरे वाह, आज तो मुझे काफी अच्छी पैदावार हुई और एक भी रुपया नहीं लगा। यदि रोजाना मुझे ऐसे ही फ्री में मटन मिल जाया करे तो क्या ही बात हो। पर उसे पता था अगर वो रोज रोज ऐसा करेगा तो उसकी असलियत पता चल जाएगी। इसलिए उसने दूसरा उपाय खोजा। इसके बाद वो अपने काम में लग गया। धीरे धीरे समय गुजर रहा था, पर अचानक से गांव में एक बीमारी फैलने लगी। सभी को बुखार यानी कि डेंगू हो गया, जिस वजह से सभी गांव वाले बहुत ज्यादा परेशान थे और जिनके पास बकरियां थी उन्हीं से दूध ले रहे थे, क्योंकि बकरी का दूध इसमें काफी फायदेमंद होता है। इसलिए बकरी वालों की तो मौज हो गई थी, क्योंकि उनकी काफी अच्छी कमाई होने लगी थी। लोग उनके दूध को 2-2, 3-3 हजार रुपए किलो में खरीद रहे थे। ये देखकर विजय भी काफी हैरान था और एक दिन की बात है, विजय की तबीयत खराब हो जाती है और वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर जी देखिए तो, पता नहीं क्या हो गया है, बुखार जा ही नहीं रहा है। क्या तुम्हें पता नहीं है आजकल पूरे गांव में डेंगू फैल गया है? लाओ चेकअप करता हूँ तुम्हारा। ठीक है, करिए। इसके बाद डॉक्टर चेकअप करता है और 1 घंटे बाद रिपोर्ट आ जाती है, जिसमें पता लगता है कि विजय को भी डेंगू हो गया है। इसके बाद डॉक्टर उससे कहता है, सुनो,
तुम्हें भी डेंगू हो गया है, तुम्हें अब कुछ दिन आराम करना पड़ेगा और मैं कुछ दवाइयाँ लिख दे रहा हूँ, इन्हें समय पर खाते रहना और बकरी का दूध कहीं से ले लेना। इसमें बकरी का दूध काफी फायदेमंद होता है। अगर तुम दूध पीते रहोगे तो तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। ठीक है, जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। इसके बाद विजय घर आ जाता है। घर पर आने के बाद वो सोचता है कि बकरी का दूध वो कहाँ से ले। तभी उसे याद आता है कि उसका भाई भी तो बकरी पालता है, उसे उसी के पास जाना चाहिए। और वो अपने भाई संजय के पास जाता है। विजय को इस तरह देखकर उसका भाई संजय उससे कहता है, क्या हुआ बड़े भैया, आप यहाँ पर क्यों आए? कुछ काम था क्या? हाँ संजय, मुझे तेरी बकरी का दूध चाहिए था क्योंकि मुझे डेंगू हो गया है। दूध? पर दूध तो खत्म हो गया है। पूरे गांव में डेंगू फैला है, इसी वजह से सभी लोग दूध ले रहे हैं। क्या तेरे पास बिल्कुल भी दूध नहीं बचा? नहीं भैया, अभी एक सेठ 5,000 रुपए में 1 किलो दूध लेकर गए। क्या 5,000 रुपए में 1 लीटर दूध? हाँ, आजकल बकरी के दूध की कीमत यही है और अगर ऐसा ही रहा तो आगे चलकर ये 10,000 हो जाएगी। ये सुनकर विजय का बुखार और ज्यादा बढ़ने लगा, क्योंकि उसे नहीं पता था कि बकरी का दूध इतना महंगा हो सकता है। वो तो सोच रहा था कि बकरी का दूध 50 या 100 रुपए होगा। अरे ये क्या हुआ भैया, लगता है तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। आप यहीं बैठिए, मैं अभी कुछ ना कुछ करता हूँ। और ये कहकर वो अपनी बकरी को हरी घास खिलाता है और कुछ ही देर में उसकी बकरी थोड़ा सा दूध देती है, जिसके बाद वो उस दूध को विजय को दे देता है। विजय दूध पीता है तो उसे काफी अच्छा लगता है। इसके बाद वो संजय को पैसे देता है, पर संजय पैसे लेने से मना कर देता है और विजय से कहता है, अरे भैया, मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? आप तो मेरे बड़े भाई हैं। भले ही हम अलग अलग रहते हैं, पर इससे रिश्ता खत्म थोड़ी हो जाएगा। आप बड़े भाई ही रहेंगे। ये सुनकर विजय की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि अब तक उसने उसके साथ काफी बुरा किया था। वो अपनी होशियारी में ज्यादा ही दम भरा करता था और आज वो अपनी होशियारी में ही बर्बाद हो गया, क्योंकि डेंगू फैलने की वजह से कोई भी उसकी दुकान पर नहीं आ रहा था और वो खुद भी बीमार था, जिस वजह से उसकी दुकान भी बंद थी। अरे भैया, क्या हुआ? आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? नहीं संजय, तुमने कुछ गलत नहीं कहा। गलत तो मैंने किया है। इसलिए आपने क्या गलत किया? तुम्हारी जो बकरी गायब हुई थी उसे मैंने ही चुराया था, क्योंकि उस दिन बाजार बंद था, तो मैंने सोचा तुम्हारी बकरी चुराकर उसी का मटन बना लेता हूँ। क्या आपने मेरी बकरी को चुराया था? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। पता है आपको, वो बकरी बहुत अच्छी थी। मुझे माफ कर दे संजय, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं अपने लालच में अंधा हो गया, मुझे माफ कर दे। अपने बड़े भाई को माफी मांगता हुआ देखकर संजय ने कहा, कोई बात नहीं, आपको आपके किए की सजा मिल रही है। आप ये काम छोड़ दीजिए, इस काम में कुछ नहीं रखा है। आप कोई दूसरा अच्छा काम कर लीजिए ना। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं दूसरा काम ही डालूंगा, क्योंकि मुझे पता लग गया है जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। और ये कहकर विजय वहाँ से चला जाता है। विजय के जाने के बाद संजय बहुत खुश होता है कि उसका भाई सुधर गया है। इसके बाद वो रोजाना विजय के लिए दूध भेज दिया करता था और जब विजय पूरी तरह से ठीक हो गया तो उसने संजय को उसके पूरे रुपए दे दिए, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि संजय के पैसे मारे जाएं। इसके बाद उसने मटन का काम छोड़कर बकरियों का ही काम शुरू कर दिया। इसके बाद दोनों भाई मिलकर बकरी पालन किया करते थे और आराम से अपना जीवन गुजार रहे थे। इसी के साथ उन्होंने बकरियों का दूध काफी अच्छे दामों में बेचना शुरू कर दिया था, जिससे उन्हें काफी ज्यादा मुनाफा था और अब वो दोनों भाई आराम से अपनी जिंदगी साथ में गुजार रहे थे।